गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज है 11 जनवरी 2023। यहाँ पर 22 ये गलत टाइपिंग है। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न जो आपका जूनियर लेवल का पेपर हुआ है, उसमें जो बच्चों के द्वारा क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं तो उनका एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहेंगे कि वीडियो देखने के बाद आप लोग बिना लाइक और शेयर किए यहाँ पर चले जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आंगनवाड़ी क्या है। तो आंगनवाड़ी के बारे में हम जान लेते हैं। आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों की देखभाल का एक केंद्र है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है कि बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली जो प्रमुख सेवाएं हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और आगे अस्पतालों को भेजना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विद्यालय में पूर्व शिक्षा। तो ये सारे काम जो हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि संसद के प्रश्नकाल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। संसद में प्रश्नकाल के दौरान सरकार के कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसकी जानकारी ली जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला था राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 से। इसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। तो ये ली जानी चाहिए इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र से। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो ददन या दादन व्यवस्था है ये क्या होती है। तो ये क्या है कि जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, तो ये आपकी कहलाती है दादन या ददन व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कृषि से संबंधित। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पर क्या था ये बच्चों के द्वारा नहीं बताया गया है। कृषि का मतलब क्या होता है कि फसल उगाना और खेती करना। उद्यान कृषि की अगर बात करें तो ये होता है फूल, फल और सब्जी उगाना, ये आता है उद्यान कृषि के अंतर्गत। अगला है मत्स्य पालन, तो यहाँ पर मछली पालना मत्स्य पालन के अंतर्गत आ गया। फिर है आपका द्राक्षा कृषि, और इसमें जो की जाती है वो की जाती है अंगूर की खेती, ये आता है द्राक्षा कृषि के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था तीनों रेखाओं से, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है। तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं कहाँ की ओर। तो स्थल से समुद्र की ओर ये जो है पवनें चलती हैं। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बच्चों कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर है। तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है ये है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन आया था थार मरुस्थल के बारे में, तो जान लेते हैं। ये आपका पड़ता है राजस्थान में। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में है, जबकि 15% भाग जो है ये आपका पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला पॉइंट बात करें तो थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जानकारी आपको थार मरुस्थल के बारे में याद रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 अंग आते हैं आपके राज्य के अंतर्गत। यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के अंग होते हैं वो भी 3 होते हैं, उसमें होता है आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है। तो ये है आपका समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। तो यह किस रोग से ग्रसित है या कौन सा विकार है। तो ये आता है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है। तो ये है आपका कर्क रेखा यानी कि कर्क वृत्त जिसको बोला जाता है। ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो उनमें से आता है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आते हैं 8 राज्य। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो यह है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया। तो मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया। सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो इतिहास है आपका, राजनीतिक विज्ञान है और भूगोल है। ये 3 विषय आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मिला था आंदोलन यानी कि संगठन और सुधारक से। तो ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो इसका संबंध है केशव चंद्र सेन से। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन, इनका संबंध है आपका हेनरी लुइस से। रामकृष्ण मिशन का संबंध है आपका स्वामी विवेकानंद से। और अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है? सर सैयद अहमद खां से। अगला प्रश्न है किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाना सीख जाता है। तो ये सीख जाता है बच्चों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। तो वीडियो को देखते देखते आप लोग लाइक भी कर दिया करें और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है पठन विकार से संबंधित। तो पठन विकार किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या होता है। तो छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या और अनुप्रयोग ये आता है व्यापक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो ये बदला जाता है सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। एक तरफ यहाँ पर वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और पौधे की प्रजातियाँ दी गई हैं। तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन हैं इनका संबंध होता है महोगनी से। महोगनी जो पौधे की प्रजाति है इसका संबंध होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन से। अगला है पॉइंट उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, इनका संबंध होता है सॉल से। कटीली झाड़ियाँ, इनका संबंध होता है बबूल से। और मैंग्रोव वन जो होते हैं इनका संबंध होता है सुंदरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हिंदी में आपका जो पैराग्राफ आया था वो वीरता से संबंधित यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया था। कविता की अगर बात करें जो पद आया था वो आदिवासी यानी कि द्रौपदी मुर्मू से यहाँ पर एक जो है आदिवासी के रूप में यहाँ पर कविता देखने को मिली थी। तो ये सारे क्वेश्चन आज आपकी सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। बच्चों के द्वारा ये हमें प्रोवाइड कराए गए थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। और अब मिलते हैं हम आपको कल यानी कि अगले नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।